अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल चीनी नायब सदर हॉन जैंग ने वेलकम किया। बच्चों ने फूल पेश किए। अमरीका चीन दोस्ती के नारे लगाए। सदर ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंग, आबन हुर्मुज़ की सूरत हाल और ताइवान का मसला ज़ेर बहस होगा। अमरीका चीन तिजारती जंग और आलमी तवानाई बहरान के बाद दोनों ममालिक के सदूर की पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने पिछली मुद्दत सदारत के दौरान 2017 में चीन का दौरा किया था। अमरीकी सदर के वफ्द में अहम शख्सियात शामिल, टेस्ला के बानी इलॉन मस्क, निविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक मौजूद, बोइंग कंपनी के सीईओ कैली ऑर्टबर्ग, सीईओ सिटी बैंक ग्रुप भी जैन फ्रीजर, जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ओल्डी क्लिप भी शामिल तिजारती सतह पर होने वाली मुलाकातों में शरीक होंगे। ईरान जंग पर चीनी सदर से तवील बात करूंगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद की जरूरत नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो जाए। ईरान या तो मुआहिदा करेगा या हम काम खत्म कर देंगे। तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरानी अफजूदा यूरेनियम अमरीका को मिलने का यकीन है। अमरीकी सदर ने ईरानी फौजी ताकत से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को सरासर झूठ और गद्दारी करार दे दिया। ये भी कहा कि ईरान के तमाम 159 जंगी जहाज समुंदर की तह में पहुंचा दिए। ईरानी क़यादत, फिजाइया, बहरिया और टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। ट्रंप का पाकिस्तान पर बतौर सालिस मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। ईरानी अफवाज किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। दुश्मनी करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद कर दे, इससे पहले कि जारहे कुव्वतों के हाथों दुनिया लाकानूनियत के गड्ढे में धकेल दी जाए। अमरीका और इसराइल ने मुज़ाकरात के वक्त जंग मुसल्लत की। ये जंग महज ज़मीन, वसाइल या जियो पॉलिटिक्स की खातिर नहीं, ये जंग अच्छाई और बुराई के मानी का तायुन करेगी। जदीद दौर के इस्तेहसाली आकाओं के खिलाफ खामोशी तोड़ना होगी। ईरान अपने दिफा और इंसानी वकार के लिए अकेला खड़ा है। उधर अमरीका और इसराइल के मुमकिना हमलों के खतरे के पेश नज़र तेहरान में पासदाराने इनकलाब की बड़ी जंगी मश्क। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि तमाम तयशुदा जंगी मंसूबे, हिकमत अमली और तकनीक को कामयाबी से आजमाया गया। फिलिपाइन की पार्लियामेंट में गोलियां चल पड़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन की सेनेट के अंदर फायरिंग हुई। वाक़े के बाद शदीद खौफो हिरास अमला और दीगर अफराद भागते हुए बाहर निकले। हुकूमत के हामी हजूम की सेनेट में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया। फिलिपाइन के एक सेनेटर ने मीडिया से गुफ्तगू में साथियों के लिए हिदायत करते हुए कहा, हम मुबैना तौर पर हमले की जद में हैं। इमारत में मौजूद अफराद लाइट ऑफ रखें। अगर शूटर अंदर मौजूद हों तो प्रोटोकॉल की पैरवी करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इमारत में दाखिल हो चुके। हलाकतों से मुतल्लिक अभी कोई रिपोर्ट नहीं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की मकामी अदालत ने थाना गार्डन, बगदादी और दरखशां में दर्ज 4 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया। मुलजिमा पिंकी को गुज़श्ता रोज 14 रोजा रिमांड पर जेल भेजा गया था। पुलिस ने मुलजिमा को आदी मुजरिम और हाई प्रोफाइल मुलजिम करार दिया है। DIG साउथ का कहना है, मुलजिमा के खिलाफ माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। मुलजिमा कराची में मुनशियात के नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात रखती हैं। मुनशियात फरोश मुलजिमा को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर 3 पुलिस अफसर मुअत्तल, SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल और IO सईद अहमद को मुअत्तल किया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के वक्त की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस की नफरी खातून एहलकारों के साथ मुलजिमा के फ्लैट पर पहुंची थी। उधर एडिशनल IG कराची ने तहकीकात के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। एक कमेटी के सरबराह DIG साउथ असद रजा मुकर्रर, 6 रुकनी दूसरी कमेटी की सरबराही SP इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 करेंगे। कोकेन क्वीन पिंकी को 10 रोज पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा को लाहौर पुलिस ने मुकदमात पर कराची पुलिस के हवाले किया था। पिंकी लाहौर में बैठकर कराची समेत पूरे मुल्क में नेटवर्क चलाती थी। मुलजिमा को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ना इश्तिहारी किया और ना ही
CRO पर एंट्री की। उधर कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मनशियात के मुकदमे में भी मिल गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच वल्द मुराद बख्श को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C का मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमा पिंकी फरार हो गई, लेकिन भाई को मनशियात के मुकदमे में चालान किया गया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में खातून ड्रग डीलर का तस्करा। चेयरमैन सेनेट कमेटी दाखिला ने कहा कि हमें इस ड्रग डीलर की सारी सप्लाई चेन की तफसीलात दी जाएं। ये ANF का मामला है तो इनसे तफसीलात लेकर शेयर करें। चाहे कोई जज हो या ब्यूरोक्रेट, सबके नाम सामने आने चाहिए। जो इससे मुस्तफीद होते रहे हैं उन सबको ड्रग बहाली सेंटर भेजा जाए। ऐवान सदर में सिविल एजाजात देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाजात तकसीम किए। 2 रोज कबल अटक में खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जाने बचाने वाले शहरी लियाकत अली की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शुजात का एजाज। लियाकत अली का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। वतन पर कुर्बान होने वाले कांस्टेबल अमानुल्लाह शहीद, कांस्टेबल इकरार सैयद, इंस्पेक्टर शारिक रिजवान, लॉन्स नायक गुलजार अली और दीगर शोहदा के लिए सितारा शुजात का अवार्ड। सिपाही अजीज खान, सिपाही खिताबो रहमान शहीद, सिपाही गुल उमर जई और दीगर शोहदा को भी बेमिसाल बहादुरी पर सितारा शुजात से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज। अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। खिदमात आमा के शोबे में अहम कारकर्दगी पर मौज़म जा अंसारी को हिलाल इम्तियाज का एजाज़ अता। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को शोबाए खेल में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज अता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMAs की तरक्की से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने सुमेडा और वजारत सनत के तैयार करदा रोड मैप को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। SMAs के लिए आसान कर्जों की फराहमी के लिए कमर्शियल बैंकों को इकदामात की हिदायत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रवां साल मानसून के लिए पेश की तैयारी की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की भी मुलाकात। रवां बरस जारी हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर शहबाज शरीफ बोले कि आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उनकी खिदमत और सहूलियात में किसी किस्म की कोताही ना की जाए। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी भी मिले। भारत अब हमसे बराह रास्त जंग लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अफगान तालिबान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हुकूमत जमानत देने को तैयार नहीं कि अफगानिस्तान से हम पर हमले नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हमारे खिलाफ सारी जंग काबुल से लड़ी जा रही है। काबुल दहशत गर्दों की सरपरस्ती बंद कर दे। अगर वो तैयार नहीं तो जो सलूक दिल्ली के साथ किया वही काबुल से करेंगे। पहले हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिमायत हासिल नहीं थी, अब KP हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। मौसूल रकम में RSF के तहत 154 मिलियन डॉलर भी शामिल। स्टेट बैंक की आलमी मालियाती फंड से फंड्स वसूली की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को कर्ज किस्त की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल होगी। रकम मुंतकली से बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी होगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इस्लामाबाद में IMF वफ्द की मुलाकात। आइंदा विफाकी बजट की तैयारियों और माशी इस्तेहकाम मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। पायदार तरक्की के लिए हुकूमत के जारी इस्लाहती एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर खजाना से एशियाई अमूर के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी मिले। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी शरीक थी। वज़ीर खजाना की मुआशी इस्लाहात और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर ब्रीफिंग, मुआशी इस्तेहकाम, टैक्स नेट में तोसी और डिजिटलाइजेशन पर हुकूमती फोकस का इजहार किया। वजीर तवानाई ने लोड शेडिंग की वजह बिजली बिल्स की अदम अदायगी को करार दे दिया। हुकूमत का ट्रांसफार्मर की सतह पर लोड शेडिंग का मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लोड शेडिंग अब फीडर्स की बजाय ट्रांसफार्मर की बुनियाद पर होगी। जिस ट्रांसफार्मर के सार्फिन बिजली बिल अदा नहीं करेंगे वहां लोड शेडिंग होगी। काबिल तजदीद तवानाई के जराए पर मराअत देनी चाहिए।